हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिशन 5 के स्टार्ट हो चुका है तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ। मेरी पिछली कुछ वीडियोस पे व्यूज़ कुछ ज़्यादा ही कम से कम आ रहे हैं। क्या है ना, यूट्यूब ने रीच को सप्रेस कर दिया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि इसकी रीच बढ़ सके। भाई ने बोला करने का तो करने का। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था पाकिस्तानी इंडस्ट्री के हिप हॉप का जानी दुश्मन, जिसके गाने सुनकर आपके कानों का मैल भी सुसाइड कर ले। तलवार दो तलवार, यहाँ उतारते हैं सबकी शलवार, यहाँ मिलता नहीं किसी को भी सच्चा प्यार, सब हो जाओ होशियार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडिया की वो क्रिंज सिंगिंग फैमिली जिसको सुनने के बाद तो तानसेन की आत्मा भी यमराज को बोलती होगी कि भाई या तो मेरे कान सिल दे या इनके मुंह पर पट्टी बांध दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कक्कड़ फैमिली की, जिनके गाने आजकल सुन के ऐसा लगता है कि भगवान ने जब टैलेंट बांटा तो 2-3 जगह गलत ही बांट दिया। अबे साले। पहले बात करते हैं इस घर के चश्मो चिराग चूरन नंबर 1 लूप मास्टर टोनी कक्कड़ की। टोनी कक्कड़ सिंगर कैसे बना, ये उतनी ही बड़ी मिस्ट्री है जितनी बड़ी ये कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से प्लेन जाते कहाँ हैं। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। अपने पूरे करियर में ये एक ही काम करता है कि एक ही वर्ड उठाता है और उसी वर्ड से पूरे गाने के लिरिक्स लिख देता है, चाहे वो गाना कुर्ता पजामा हो या फिर धीमे धीमे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाना लिखना है क्या करूं, लिरिक्स नहीं आ रहा है क्या करूं। ये क्या है, कैमरा? हाँ, कैमरा चालू कर लो कर लो कर लो, कैमरा चालू कर लो कर लो कर लो, गाना गा दूंगा निकल लो निकल लो निकल लो। बन गया बहनचोद एक और वायरल ट्रैक टोनी कक्कड़ का। एक तो इसके गाने के लिरिक्स और दूसरा इसका ऑटो ट्यून वाली वो पतली सी आवाज। जब भी ये गाता है, सही बता रहा हूँ, ऐसे लगता है किसी पतली सी चुईया के पैर में मोच आ गई हो और वो चिल्ला रही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। टोनी कक्कड़ की रियल वॉइस सुननी हो तो कभी इसके गाने और इसकी लाइव परफॉर्मेंस सुन लेना। दोनों में उतना ही फर्क है जितना खली और राजपाल यादव की हाइट में है। भाई को टिकटॉक इंडस्ट्री का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि टिकटॉक पर जितने भी मीठे थे सब भाई के गानों पे ग्रूव कर रहे होते थे। सही बता रहा हूँ, अगर अरिजीत सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन है तो टोनी कक्कड़ KRK है। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो मैंने 2018 से फिर रियाज करना शुरू किया, गाना शुरू किया। आई फील नाउ आई एम अ गुड सिंगर। आई फील नाउ आई एम अ गुड सिंगर। आर यू कॉमेडी मी? अरे आधी रात में लाइट जाने के बाद कान पे भिनभिनाने वाले मच्छर खुद को फील आने से कोई गुड सिंगर नहीं बन जाता। इसको खुद को आत्मज्ञान हो गया था कि ये अच्छा गाता है, इसलिए इसने सोचा कि अब लिरिक्स छोड़ो, अब गाने गाता हूँ और ऑडियंस के कानों की माँ बहने करूंगा। टोनी भाई ऐसे नहीं होता, 1-2 लोगों से एडवाइस ली जाती है उनकी भी कि भाई मैं ये काम करूं या ना करूं, इसके प्रो कॉन्स क्या होंगे। ऐसे तो एजाज खान को लगता है कि वो ओजी है, ओजी। हम लोग ओजी लोग हैं, ओजी। टोनी कक्कड़ is an artist known for his cringe content. बताओ आप एक बार बताओ, जिस आर्टिस्ट ने इंडिया का पहला लव सॉन्ग जो कि 1 बिलियन गया है, हर शादी में वो गाना प्ले हुआ, मिले हो तुम हमको, उस आर्टिस्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो क्रिंज आर्टिस्ट? पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाँ भाई हाँ। बिल्कुल पॉसिबल है। संगीत का 8वें सुर अगर व्यूज से ही डिसाइड होता ना कि कोई क्रिंज नहीं है, तो सही बता रहा हूँ अभी तक ढिंचैक पूजा तो 1.5 दर्जन ग्रैमी ला चुकी होती। हमारे देश में तो JCB की खुदाई पे भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे क्रिस्टोफर नोलन का आर्ट डिक्लेयर कर दें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सब पता है, सारी कहानी पता है। और जब आप सोचते हो, आप बोलते हो कितना कितना करूं मैं, मतलब जो वायरल दूं इतना भी वायरल नहीं रहना, क्योंकि क्या सच्ची बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे मैं ऐसे म्यूज़िक के ऐसे कैटेगरी में फॉल होता हूँ ना, जिस तरह का म्यूज़िक बना तो वो साला वायरल होता ही होता है, तो मैं करूँ क्या, तो मैं थक जाता हूँ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए।
टोनी भाई कितनी बार बोला है कि सूखा सुल्फा मार के पॉडकास्ट पे मत आया करो। तुम्हारे गाने क्यों वायरल होते हैं तुम्हें भी पता है। कभी कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, आधे से ज़्यादा लोग लानते भेज रहे होते हैं। सही बता रहा हूँ, टोनी कक्कड़ की लाइफ में अगर नेहा कक्कड़ और ऑटो ट्यून ना होता तो ये कहाँ होता आज सब जानते हैं। बात तो सही है। पर जब नाम आ ही गया है नेहा कक्कड़ का तो उनकी भी बात कर लेते हैं। यह है कक्कड़ फैमिली की नंबर 1 सिंगर कम रोतड़ी लड़की। नो डाउट ये एक टैलेंटेड सिंगर है, लेकिन अपने गानों की वजह से नहीं, ये अपने रोने की ओवर एक्टिंग की वजह से ज्यादा जानी जाती है मीम कल्चर में। अबे साले, नेहा को बता दो मैं गरीब हूँ, नेहा रो देगी। नेहा को बता दो आज मैंने नाश्ते में 2 पराठे कम खाए, नेहा रो देगी। नेहा को बता दो मेरे पास 2 कैमरे वाला आईफोन है, नेहा रो देगी। बहुत इमोशनल है लड़की। तो इसी भाई बहन की जबराट जोड़ी ने एक नया गाना लॉन्च किया है जिसको सुन के तुम्हारे चूतड़ों तक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गाने का नाम है कैंडी शॉप। कैंडी शॉप ये वाला नहीं, हरामियों। गाना स्टार्ट होने के 1 मिनट के अंदर ही तुम्हें पता चल जाता है कि इस गाने के लिरिक्स की गांड मारने का काम हमारे ऑल टाइम वायरल टोनी द टेरिबल कक्कड़ ने किया है। और नेहा कक्कड़ इसमें वही करती नजर आई है जो अपने हर नए म्यूजिक वीडियो में करती नजर आती है। 8.5 इंच की हील पहन के बैकग्राउंड डांसर से लंबी दिखने की कोशिश करती हुई दिख रही है ये। बनना ये निक्की मिनाज चाह रही थी, लेकिन गाने को म्यूट करके देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि डोरेमोन की बर्थडे पार्टी चल रही है, बस वही नाच गाना हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरा गाना ऐसा बन गया है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि 10वीं की कुछ लड़कियां ट्यूशन बंक करके टिकटॉक की रील बना रही हैं किसी पार्क में खड़ी हुई। कंट्रोल उदय। और लिरिक्स पे अगर बात करूं तो ऐसा लगता है कि टोनी कक्कड़ ने बचपन की किसी लड़ाई का बदला ले लिया नेहा से, बस इसीलिए लिख दिया ये गाना। अबे साले, नेहा कक्कड़ को मेरी एक एडवाइस है, कृपया करके अपने भाई से प्रोफेशनल दूरी बना के रखे, ये आपके करियर के घोड़े लगवा देगा। ये अगर ऐसे ही गाने लिखते रहे और ऐसे ही गाने बनाते रहे ना तो एक दिन आएगा YouTube इनके गाने स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग दिया करेगा कि ये गाना सुन के अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। टोनी कक्कड़ ने अपने करियर के स्टार्ट में कुछ अच्छे गाने भी लिखे थे, लेकिन फिर इसके बाद पता नहीं इस भाई को कौन से ततैये ने काट लिया कि इसने सोचा कि लिरिक्स बहुत लिख लिए, अब मैं गाने गाया करूंगा, और रिजल्ट तुम लोगों के सामने है। और इससे ज्यादा अगर इस वीडियो में मैंने इसके गाने चला दिए तो तुम्हारा तो पता नहीं, पर मैं कोमा में जरूर चला जाऊंगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो किसी को कोई हिट देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और बकचोदी के साथ।